बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 फरवरी का आगाज़ हो गया मंगल के दिन का, और आज रात 12 बजे यानी 6 तारीख को रात 12 बजे जो इंतखाबी मुहिम है उसका अख्ताम हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के अलावा पार्टी चला रही हैं। तहरीक इंसाफ का तो झंडा लाने की इजाज़त नहीं है, तहरीक इंसाफ की तो रैली निकालने की इजाज़त नहीं है, उनकी तो कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। और जिन जिन लोगों ने PTI की हमायत को ओपनली ऐलान किया उनके घरों पर छापे लगे। अभी आपने मंडी बहाउद्दीन में देखा है कि एक वहाँ उनके जो सपोर्टर थे बुज़ुर्ग, उनको पुलिस उठा के ले गई और उनको उठा कर ले गई और वो पुलिस हिरासत में ही जो है वो दम तोड़ गए। और पता नहीं अब उन पर कितना तशद्दुद किया गया होगा, कितना टॉर्चर किया गया होगा, जितना जुल्म पंजाब पुलिस ने इस पिछले ये जब से यानी वैसे तो पिछले 1.5-2 साल में, लेकिन ख़ास तौर पे सिलेक्शन में जितना जुल्म किया है शायद ही कभी पाकिस्तान में इतना जुल्म हुआ हो। जिस तरह से चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हुआ है, लोगों के घर की ख़वातीन को जाके और उनको जो है वो घसीटा गया है। बहुत जुल्म जबर और ज़्यादती जो है वो पुलिस ने की है। और बदकिस्मती है हमारी, देखें इससे देखें पुलिस के अंदर, पुलिस की कितनी नफ़रत लोगों के अंदर पैदा हो रही है। और किसके लिए? सिर्फ एक नवाज़ शरीफ को लाने के लिए, उसको जितवाने के लिए पुलिस हमेशा के लिए लोगों के अंदर अपनी नफ़रत जो है वो बढ़ा रही है। पहले ही पुलिस के इमेज को ठीक नहीं है, लेकिन अब जो पुलिस ने जुल्म किया है उससे पुलिस की मज़ीद नफ़रत लोगों के दिलों में आएगी। और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है कि पाकिस्तान का ज़ाहिर एक इदारा है या पुलिस, और उनका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन अब लोगों को खौफ आता है उन्हीं से जिन्होंने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना था। तो ये एक वाक़या हुआ है। लेकिन ना तो आप इस पर यह कह सकते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, आपको पता है इंसाफ नहीं होना चाहिए। ना आपको ये कहना चाहिए कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, आपको पता है कि इंक्वायरी नहीं होगी। ना आप ये कह सकते हैं कि अदालतों के इस मामले को देखना चाहिए, अदालत तो उल्टा इन्हीं पे केस बनवा देगी कि ये पुलिस वाले से बात कैसे कर रहे थे। इस बात पे बड़ा तमाशा लग जाएगा। यानी जिसके बाप का मर्डर हो गया है उसके बेटे पे उल्टा केस बना देगी अदालत कि ये आप बात कैसे कर रहे थे पुलिस वाले साहब बहादुर से, वो इतने बड़े ऑफिसर थे, इतने बड़े ये थे वो थे। इस बात पे केस अदालत बनवा देगी। तो ये भी आपको होप नहीं है कि अदालतें कुछ करेंगी। तो बस एक वही है कि आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ही कोई करम करे, कोई रहम करे। बाकी तो आपको किसी तरह की कोई तवक्को करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कि कोई इंक्वायरी होगी, ना ही अदालतों से कोई इंसाफ मिलेगा। तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरा अफसोसनाक सानिया आप कह सकते हैं, वाक़या कह सकते हैं, जो 10 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं DI खान में। बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है। और इससे पहले DI खान में फ़ौज के 23 जवान जो हैं वो शहीद हुए एक दहशतगर्दी के वाक़े में। दहशतगर्दी बहुत तेज़ी से दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो रहा है। और पिछले वीलॉग में मैंने ये बात की थी कि जो शख्स बतौर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जिसने चार्ज संभालना है 8 फरवरी के बाद, वो अपने जलसों में दहशतगर्दों को ना ललकार रहा है, ना दहशतगर्दों पर बात कर रहा है, ना दहशतगर्दी पर बात कर रहा है, बल्कि उसका आज भी तरजीह यही है कि जंगला बस बना दूंगा, मेट्रो चला दूंगा, ऑरेंज लाइन चला दूंगा, वो कारनामे करतूत करूंगा जिससे लोगों को नज़र आए रोज़ 24 घंटे गुजरते हुए कि ये मियाँ साहब ने ये चीज़ें बनाई हैं। हालांकि इन लोगों ने एहसास प्रोग्राम आके बंद किया, इन्होंने हेल्थ कार्ड आके बंद किया, इन्होंने लंगर खाने आके बंद किए, इन्होंने पनाहगाहें बंद की, इन्होंने आवाम का रिलीफ बंद किया, इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, इन्होंने डीजल महंगा किया, इन्होंने दवाइयाँ महंगी की, इन्होंने हर चीज़ महंगी कर दी। सिर्फ एक चीज़ इन्होंने सस्ती किया और वो है मौत, कि अगर ख़ुदकुशी करना चाहता है तो वो आसान हो गई है, इंसानी जान सस्ती हो गई है। बाकी हर चीज़ PDM जो हुकूमत उसमें महंगी हुई है। फिर निगरान हुकूमत उनका तसलसल था, और अब ये आएंगे और जो कोई कसर रह गई थी 18 माह की, वो कसर भी ये पूरी करेंगे। खैर उस पर हम बात करेंगे, अगर ये आते हैं क्या करते हैं, किस तरह रिलीफ देते हैं नहीं देते, वो सारी चीज़ें वो बात की बात है। अब आ जाएँ कि 8 फरवरी को जब पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होनी है, अब तहरीक इंसाफ आखिरी एक कोशिश कर रही है, आखिरी कोशिश कि जो इमरान खान का उनको हुक्म है जेल से, उसके ऊपर PTI आखिरी कोशिश कर रही है। और अब बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मैंने एक ट्वीट भी देखा है जो बना हुआ था, लोग उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और उस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है, एक चेक लिस्ट बनाई हुई है। जैसे आपने कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है ना चेक लिस्ट के, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, हर चीज़ पे आप टिक करते जाते हैं। तो उन्होंने पूरी एक चेक लिस्ट बनाई है, बड़ी सिस्टमेटिक, जो तहरीक इंसाफ की चेक लिस्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले कि आपने अपना वोट चेक कर लिया है कि आपका वोट कहाँ पे है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि क्या आपने अपने वालिदैन का चेक कर लिया है कि उनका वोट कहाँ पे है। फिर उस चेक लिस्ट में तीसरे नंबर पर यह है कि क्या आपने बहन भाइयों को चेक कर लिया है, या आपके बहन भाइयों ने चेक कर लिया, और क्या आपने अगर आपके बहन भाई आपके साथ नहीं तो क्या सबको टेलीफोन कॉल करके और कह दिया है कि वो वोट ज़रूर डालें, और क्या उन्होंने चेक कर लिया। फिर इसी तरह से आगे लिखा हुआ है कि क्या आपने अपने जो चचा हैं, आपके मामू हैं, आपकी फैमिली में दीगर लोग हैं, उनको चेक कर लिया है। फिर उसमें लिखा हुआ है, मतलब वो बड़ी दिलचस्प थी वो चेक लिस्ट है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या आपने अपने
जितने क्लास फेलोज जिनको आप जानते हैं, क्या उनको आपने कॉल करके उनसे वोट मांगा है, उनसे पूछा है कि उन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन चेक कर लिए हैं? आपने अपने मुलाजमीन को क्या आपने उनको छुट्टी दे दी है कि वो जाके वोट डालें? और यहाँ तक उसमें है कि आपने क्या आपने किसी ऐसे जो है वो जो आप कहें कि उसमें लफ्ज़ पता नहीं क्या लिखा हुआ था, लेकिन उसका मकसद ये था कि जो डिज़र्विंग बंदा है, जो ट्रैवल नहीं कर सकता, अपने इलाके में नहीं जा सकता, क्या आपने उसको जो है वो किराए के पैसे दिए हैं कि वो जाके और वोट डाले? ये सारी उन्होंने एक चेक लिस्ट बना के और वो डाली है और सबको कहा है कि आप इसको 2 दिन है आपके पास और आपने इसको बैठ के देखना है, आपने कॉल्स करनी है, लोगों को बताना है। और साथ ही फिर ये है कि कहा गया है कि आपकी जो सबसे मेन जिम्मेदारी है वो 8 तारीख को लोगों को सुबह सुबह जो है वो एक एक को कॉल करके पूछना कि आप चले गए वोट डालने, नहीं गए, ये भी आपने करना है। और जिसको फैसिलिटेट करना पड़े, गाड़ी पे ले जाना पड़े, रिक्शे पे ले जाना पड़े, उसको पैसे देने पड़े कि वो ट्रैवल करके जा सके, उसको आपने फैसिलिटेट करना है कि वो पोलिंग स्टेशन तक ज़रूर जाए। ये एक आखिरी कोशिश तहरीक इंसाफ कर रही है। अब तहरीक इंसाफ इसमें कितनी कामयाब होती है, नाकाम होती है, ज़ाहिर है ये तो 8 फरवरी को होगा कि 8 फरवरी को जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा उतना ही तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। ये बात बार बार की जा रही है और अब यही देखना है कि कितने लोग जाके और पोलिंग स्टेशनों पे जाते हैं, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएगा उसको ये भी मसला नहीं होगा, उसको इंतखाबी निशान का नहीं भी पता, उसको वहाँ से जाके पता चल जाएगा। एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए जिन्होंने वोट डाले हैं, 8300 पे दोबारा मैसेज करके चेक कर लें, क्योंकि ये शिकायत आ रही हैं कि वारदातें डाली जा रही हैं और लोगों के पोलिंग स्टेशन तब्दील किए जा रहे हैं। तो इसलिए एक बार फिर आप 8300 पे मैसेज करके और अपनी देख लें कि आपका वोट जो है वो कहाँ पर है, और ताकि आपको पता हो। और जितना जल्दी आप जाएंगे वोट डालने उतना आपके लिए बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेकंड टाइम लंबी लंबी लाइनें होंगी और पोलिंग बंद कर दी जाएगी और टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। पहले ही इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस बहुत कम बनाए हैं और उससे करोड़ों वोटर्स के बारे में बताया कि हमारे इलेक्शन कमीशन के जो रिपोर्टर्स हैं कि वो मुतासर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होते हैं तो आसानी होती है वोट डालने वालों को। लेकिन अगर पोलिंग स्टेशन कम होंगे, वोटर ज़्यादा होंगे, लंबी लंबी लाइनें होंगी, तो हज़ारों लाखों लोग जो लेट निकलेंगे घर से वो वोट डालने से रह जाएंगे। और यही प्लान है कि टर्न आउट किसी तरह से जो है वो कम किया जाए। तो इसलिए वोट डालने ज़रूर जाएँ, किसी भी आपने जमात को डालने आप ज़रूर जाएँ, उस दिन सुबह सुबह जाएँ और सुबह सुबह जाकर और आप वोट जितना जल्दी हो सकता है वोट डालें। दूसरा बात हो रही थी हमारे दोस्त हैं करामत मुग़ल साहब, उनको आप देखते होंगे ईसा नकवी साहब के साथ। अभी उनसे ईसा नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा पहले हमेशा ये समझा जाता था कि जो शहरी वोट है ना वो तब्दीली लाएगा, वो तब्दीली का बायस बनेगा। उनको कहा जाता है कि उनमें बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा शऊर है। लेकिन उन्होंने कहा अपने गाँव की, उन्होंने गुजरात के गाँव की बात बताई। उन्होंने कहा मैं तो गाँव में जाकर जो देखता हूँ वो ये है कि इस वक्त जो शऊर देहात के लोगों में है वो शहर के लोगों में उतना नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि पहली मरतबा ये होगा कि देहात का वोटर गेम चेंजर साबित होगा, देहात का वोटर वोट डालने भी जाएगा और वो गेम चेंजर साबित होगा। एक और बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की और सही की। उन्होंने कहा आप टिकटॉक के ऊपर देख लें, आपको 70% जो टिकटॉक के ऊपर जो इमरान खान और पीटीआई की कैंपेन नज़र आती है वो देही इलाके के लोगों की नज़र आती है, वो शहरों की नज़र नहीं आती। तो इस मीन के देही इलाके का जो वोटर है वो इस वक्त जो है वो एक गेम चेंजर हो सकता है। और ख़ास तौर पे तो वही है कि जो नए वोटर 18 साल की उम्र को पहुँचें वो उनमें एक ज़ाहिर है एक जज्बा भी होता है और एक इस वक्त नज़र भी आता है। लेकिन कितने लोग कामयाब होते हैं वोट जाके डालने में वो बाकी बात की बातें हैं, कितने निकलते हैं क्या होता है वो बात की बात है। असल ज़िम्मेदारी ये है कि वोट जो है वो डालें। और जो चेक लिस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे पीटीआई ने डाली हुई है, तो अगर मैं आपको बताऊँ उस चेक लिस्ट पर पूरे पाकिस्तान में 12 करोड़ वोटर्स में से 2 लाख लोगों ने भी अमल कर लिया। तो 2 लाख बंदे अगर आप देखें कि वो 20-20, 25-25 लोगों को भी रब्ता करते हैं, तो इससे एक थोड़ी सी मज़ीद एक मोमेंटम बनता है कि 2 लाख लोग अगर जो है वो 20-20 बंदों को करेंगे, ज़ाहिर है वो फिर उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार मैं भी आगे कॉल्स करूं क्योंकि मुझे कॉल्स आ रही हैं। उनको ख्याल आएगा कि यार देखें इसने अगर मुझे फ़ोन किया तो मैं भी अपने क्लास वालों को फ़ोन करूं। और वो जो चेक लिस्ट है उसमें कि बहन भाइयों को, फिर कज़न्स को, फिर अगर भांजियाँ भांजे हैं उनको, वालदैन हैं वो, अजीज़ व अकारिब, पड़ोस में मुलाजमीन, और जो आप कहें कि जो मुलाजमीन के अलावा आपके क्लास वालों, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ज़ाहिर है एक मोमेंटम तो बनेगा।
और ज़्यादा बनेगा। जिन्होंने अभी तक जिनको नहीं पता था वो भी चेक कर लेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर पीटीआई जितना अमल कर लेगी उतना पीटीआई को फ़ायदा है। इसके अलावा देखें, इलेक्शन कमीशन को का जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो लगता ही है कि वो सिंध वाला सिस्टम बड़े साहब का सिस्टम बनने जा रहा है। बड़े साहब के सिस्टम कहा जाता है जरदारी साहब का, वहाँ जो करप्शन, लूटमार, 2 नंबरी का बिजनेस है, जो कारोबार है, जो धंधा है, जो सिस्टम है, उसको बड़े साहब का सिस्टम कहते हैं। तो ये भी वही बड़े साहब का सिस्टम भी बनने जा रहा है, लगता यही है, क्योंकि अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। देखें, ये एक स्टोरी आई थी जुमे वाले दिन, जुमे ये हफ्ते को स्टोरी आई थी, यानी आपसे तकरीबन को 2-3 दिन पहले ही आई थी, और उस पर इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है, लेकिन मेरी जो रिपोर्टर से बात हुई है वो अभी तक अपनी खबर पर कायम है कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, इनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया है। क्योंकि स्टोरी ये आई थी कि इलेक्शन कमीशन के आइंदा आम इंतखाबात के पायलट प्रोजेक्ट EMS पर सवालात उठ गए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। NA 197 शहदाद कोर्ट के रिटर्निंग अफसर का DRO कंबर शहदाद कोर्ट के नाम मरासला, NA 197 शहदाद कोर्ट के रिटर्निंग अफसर ने EMS जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि EMS में पोलिंग अमले की मालूमात दर्ज की थी, EMS सिस्टम से अमले का रिकॉर्ड गायब हो गया। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि EMS में पोलिंग अमले की मालूमात दर्ज की थी कि पोलिंग अमला कौन होगा, क्या क्या होगा, किस तरह होगा। EMS सिस्टम से अमले का रिकॉर्ड गायब हो गया। कमज़ोर EMS सिस्टम की दुरुस्तगी और एतबार सवालिया निशान है। EMS सिस्टम में खराबियों के बारे इलेक्शन कमीशन और नादरा से रब्ता किया मगर कोई मसबत जवाब नहीं आया। नादरा पे भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देखें ना कि खुद उनके अपने लगाए गए ऑफिसर्स ये बात लिख रहे हैं कि EMS सिस्टम से अमले का रिकॉर्ड गायब हो गया। कमज़ोर EMS सिस्टम की दुरुस्तगी और शायस्तगी और दुरुस्तगी और एतबार पर सवालिया निशान है। EMS सिस्टम में खराबियों के बारे इलेक्शन कमीशन और नादरा से रब्ता किया मगर कोई मसबत जवाब नहीं आया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम आसानी के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रिटर्निंग अफसरान के लिए दर्द सर बना हुआ है। अगर मामले को फौरी हल ना किया गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। EMS की खामियां आम इंतखाबात के निकात में बड़ी रुकावट बन सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दावा किया था उससे पहले कि हमने इस जिसको कमज़ोर करार दिया जा रहा है कि ये कमज़ोर सिस्टम है, उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त ताकतवर सिस्टम और बड़ा कामयाब सिस्टम है और हमने इसकी ट्रायल किया है, वो बड़ा कामयाब रहा है। और इस लेटर में सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि ऐसा लगता है कि कोई और EMS को कंट्रोल कर रहा है। ये सबसे ख़तरनाक है। और इसको आप जोड़ें इमरान खान साहब की उस बात से जो इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहबा के ज़रिए बात बाहर भेजी है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सिस्टम हैक हो चुके हैं और रिज़ल्ट को चेंज किया जाएगा। इमरान खान ने जब बात की तो मैंने कहा यार ये क्या बात है, इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनको पता नहीं किसने अंदर बता दिया है, ये कैसे हो सकता है कि सिस्टम हैक हो गए। मैं तो फिर हैरान रह गया कि जेल बैठे इमरान खान के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसे वहाँ पता है कि सिस्टम हैक हो गए, और इमरान खान ने जो बात की है वो अब 2-4 दिन बाद बिल्कुल साबित हो गई है कि इनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, इनके अपने लोग लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई और EMS को कंट्रोल कर रहा है, जो वहाँ से डाटा डिलीट कर रहा है, जो वहाँ से डाटा चेंज कर रहा है। ये बहुत ख़तरनाक और खौफनाक बात है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने जनाब नोटिस ले लिया, इजलास बुला लिया और 1 घंटे बाद इजलास होगा, ये सारी खबरें आईं। उसके बाद खबर आई कि जनाब इजलास शुरू हो गया है और ब्रीफिंग दी जा रही है, जायज़ा लिया जा रहा है। और उसके बाद जनाब बताया गया कि जायज़ा लिया गया और उन्होंने ब्रीफिंग दिया और उन्होंने कहा ज़बरदस्त है सारी, ये सारी जो है वो हैं अपना खबरें जो हैं वो गलत हैं। अब ये है जनाब सारा मामला। अब इलेक्शन कमीशन का सिस्टम जो है वो उसके पे सवाल हैं, लेकिन सारी बातें एक तरफ, जो मर्ज़ी हो जाए वोट डालना है, जिस भी जमात को जाके आपने डालना है, जिस भी उम्मीदवार को जाके डालना है, वोट हर सूरत में डालें। और बजाय इसके कि आप 5 साल कुड़ते रहें, ये हो गया 2-2.5 साल से आप कुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये वो दिन है जब आप जाके और वोट डालेंगे। देखें वो बाकी बात मैंने आपको ना बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं है तो उसको छोड़ दें। अभी सिर्फ आपका काम है वोट डालें। और जो ये चेक लिस्ट एक है इस पर अगर आप आज भी इसके ऊपर बैठ के और 2 घंटे भी अमल कर लेंगे कि आप अपने दोस्तों को कॉल्स करें, उनसे पूछें, आप अपनी फैमिली में, अपने बहन भाइयों में, तो इसका बड़ा असर हो सकता है। तो देखते हैं बहरहाल जी किस हद तक ये चीज़ कामयाब होती है, टर्नआउट कितना होता है। सारी चीज़ें टर्नआउट पे मुनहसर हैं, तो इस पर ज़ाहिर है अब तो घंटों पे बात आ गई है, पता चल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।